नमस्कार। जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। ये वीडियो कई मायनों में खास होने वाला है। सीधे बात करें तो 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरिया में जो तिब्बत और नेपाल का ट्रायंगल है उस जगह पर जा रहे हैं, यानी कि आदि कैलाश। तो इस यात्रा के कई मायने हैं और ये यात्रा मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री थे उन्हीं में से किसी एक को ये कर लेना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल के 10वें साल में ये कार्य कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। ये दोनों देशों को, नेपाल को भी और चाइना को भी, जिसने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है, जिस चाइना ने, उसको एक संदेश देने के लिए ये यात्रा बहुत ज़रूरी है। दूसरी, जो मानस खंड यानी कि कुमाऊं का इलाका है उसमें टूरिस्ट का जो आकर्षण है उसको बढ़ाने के लिए भी ये यात्रा जरूरी थी। मैंने इसी गर्मी में यानी कि अप्रैल के आसपास एक वीडियो बनाया था, वो जगत नेचर ब्लॉग में मैंने डाला था। उसमें मैंने बताया था कि पिछली बार से कुमाऊं की तरफ को टूरिस्ट बहुत आ रहा है गर्मियों में, जैसे नैनीताल, कौसानी, रानीखेत, अल्मोड़ा, भीमताल, ये तो इलाके हैं ही हैं जहाँ पर साल भर आता है। लेकिन जो कुमाऊं का इंटीरियर है, जिसके लिए वहाँ की राज्य सरकार स्टे होम योजना चला रही है, उस टूरिस्ट का आगमन पिछले साल से शुरू हो गया था। इस बार बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पहाड़ में आया है। उसका एक कारण ये हो सकता है कि केदारखंड क्षेत्र में यानी कि गढ़वाल के इलाके को काफ़ी टूरिस्ट देख चुके हैं, तो अब उत्तराखंड के नए स्थानों को, नए टूरिस्ट प्लेसेस को, नए धार्मिक जो स्थान हैं उनको वो देखना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। तो वहाँ तक की सुविधा भी होनी चाहिए और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी पर्यटकों के प्रति एक आतिथ्य भाव उनके अंदर आना, जिसको हम कहें कार्यस्थल की जो संस्कृति है। पर्यटक आ रहा है, जो लोग उनकी सेवा के लिए लगे हुए हैं विभिन्न रूप से, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, टैक्सी मुहैया कराने वाले, प्लस जो लोकल गाइड्स हैं और जो छोटे छोटे चाय पानी की दुकानें हैं, वो सब जो है उनके लिए वर्क प्लेस है। वो उस वर्क प्लेस में आने वाले अतिथि के साथ में कैसा व्यवहार किया जाए ये भी उनको आना चाहिए। बहरहाल आज बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर बुधवार को उत्तराखंड की यात्रा पर आ रहे हैं। अब आते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा पर। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम आया है उसमें ये देखिए, पार्वती कुंड में पूजा अर्चना। पार्वती कुंड कहाँ पर है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं। देखिए, ये इलाका है लीपू लेक वाला। ये इलाका जो देख रहे हैं लीपू लेक है और ये गुंजी है और ये नाभी। तो यहाँ पर जो है ओम पर्वत है और ये आदि कैलाश, और ये यहाँ पर से काली नदी का उद्गम हो रहा है। लीपू लेक के पास में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसमें 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई में अगर आप पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। अभी कई कारणों से इस क्षेत्र से कैलाश मानसरोवर यात्रा रुकी हुई है। हमें चाहिए कि इसी इलाके का विकास करके यहीं से हम जो लोग वहां नहीं जा सकते हैं उनके दर्शन कैलाश पर्वत के यहाँ से कराएं। ये व्यवस्था अब तो काफ़ी दूरबीनें अच्छी आ गई हैं, अच्छे उपकरण आ चुके हैं। तो लिहाजा ये चीन के लिए भी एक संदेश होना चाहिए कि आप हमारी मजबूरी मत समझो, हम अपना वैकल्पिक इंतजाम कर सकते हैं। हमारी श्रद्धा है तो हम यहीं से कैलाश पर्वत को देख लेंगे। पार्वती कुंड के चारों तरफ बैरिकेटिंग करके उसको बहुत अच्छा बनाया गया है। वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन नहीं है। गौरीकुंड थोड़ा सा कठिन है, घोड़े की सवारी लेकर के, जैसे ये केदारनाथ वगैरह में जाते हैं ऐसे उसके दर्शन होते हैं। तो आदि कैलाश के दर्शन यहीं से, और ये बिल्कुल डिटो कैलाश है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये स्थान है जोलिंगकोंग।
अब यहाँ पर ये बेस कैंप है आदि कैलाश के लिए। यहाँ पर आईटीबीपी के भी हैं, केएमबीएम का भी यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। अब आपको दिखाता हूँ मैं आदि कैलाश। ये देखिए, ये कहीं से भी कैलाश मानसरोवर जो ओरिजिनल है उससे अलग नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको आदि कैलाश कहते हैं। स्थानीय मान्यता है कि महादेव जब अपना विवाह करके आ रहे थे हिमाचल से, तो पार्वती के रूप में उनके साथ में उनकी अर्धांगिनी थी, तो एक रात उन्होंने इसी पर्वत पर अपना बिताया था, यानी कि एक रात उन्होंने यहाँ स्टे किया था। इसीलिए इसके पास में गौरी कुंड और पार्वती कुंड, दो कुंड हैं। अब ये पार्वती कुंड के लिए जा रहे हैं। गौरी कुंड में रास्ता थोड़ा सा कठिन है और ट्रैकिंग थोड़ी सी और ऊंची भी है। गौरी कुंड की ऊंचाई लगभग 15,200 फीट के आसपास में है। ये देख रहे हैं आप गौरी कुंड। इसमें विशेषकर यह है कि आदि कैलाश से ही जो बर्फ पिघल के आ रही है, यही वहां पर एक कुंड का रूप बना रही है। जैसे आपने देखा कि पार्वती कुंड में पानी काफी देर रुका हुआ है एक प्याले की तरह से, लेकिन ये उस तरह से नहीं है, इसको गौरी कुंड कहा जाता है। गुंजी में प्रधानमंत्री मोदी स्थानीय लोगों से मिलेंगे और ये जो जगह है यहाँ पर पहले बहुत बड़ी मंडी थी। भारत और तिब्बत के बीच में जब व्यापार होता था 1962 से पहले, तो यहाँ पर बहुत बड़ी मंडी थी। कुमाऊं क्षेत्र में दो बड़ी मंडियां थी इस तरह की, एक गुंजी और या बूंदी में एक हुआ करती थी और दूसरी कुमाऊं के पश्चिम उत्तरी हिस्से में मिलम ग्लेशियर जहाँ पर है, ये दो बड़ी मंडियां हुआ करती थी और वो तिब्बत के ग्यानमा मंडी से वहाँ पर सामान आता था, लेन देन होता था। कैलाश दर्शन की आपकी तमन्ना पूर्ण हो गई आज आपकी मनोकामना। हम लोग पहली बार आदि कैलाश आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा और चाहते हैं आगे यहाँ ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए और हमारे यूथ के लिए एक नया मतलब रोजगार का साधन मिले। और कल मोदी जी आने वाला है, हम भी चाहते हैं ये 5वां धाम घोषित हो जाए। हमारे गांव को वाइब्रेंट प्लेस में चयनित किया गया है। मोदी जी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। इसके अलावा अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे और पिथौरागढ़ में जो वल्दिया स्टेडियम है, जिसको पहले कभी देव सिंह फील्ड के नाम से जानते थे, उसमें एक बड़ी लोकसभा होनी है और 4,200 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का या तो शिलान्यास होगा या जो पूरी हो चुकी होंगी उनका लोकार्पण होगा। अब इसमें देखते हैं कि मोदी जी के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत एक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये कुटी गांव है, इसके बारे में कहा जाता है कि कुंती जी के नाम पर ये कुटी गांव है और यहाँ पांडव लोग आए थे, ये माना जाता है। यहीं पांडवों के कई मंदिर भी हैं और पहाड़ियों के नाम भी पांडवों के नाम पर है। आपने जो देखा ये ओम पर्वत है, एक पहाड़ के ऊपर किस तरह से कटाव हुआ है ये प्राकृतिक रूप से,
जिसमें बर्फ अगर गिर रही है तो वो ओम का आकार ले रही है। शिव भूमि है, शिव भूमि में इस तरह के चमत्कार संभव हैं। और अब आज का वीडियो समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आपको ये आयोजन अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।